ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सभी ने मनाया और आगे भी मनाते आए और आगे भी मनाते रहेंगे। कल, आज और कल की कहानी के अंदर ये जो त्योहार है हम सभी जानते हैं, इसे विश्व तोड़क पर्व भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये रक्षाबंधन वास्तव में भाई बहन के स्नेह के साथ साथ ये पावनता का प्रतीक है, दृढ़ संकल्पता का प्रतीक है। तो आइए, मना तो लिया, क्यों मनाया, उसके गहरे रहस्य में टिके और कम से कम अगले रक्षाबंधन तक वो दृढ़ता, वो पावनता, वो शुद्ध स्नेह है, हम एक दूसरे के प्रति अच्छा नजरिया, दृष्टिकोण बना के रखें। यही सार्थक होगा रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाना। साथ साथ क्योंकि बाबा के बच्चों ने ईश्वरीय रक्षा सूत्र बांधा है, लेकिन क्या हमें नशा है कि वो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा के लिए हर दम, हर घड़ी, हर पल तैनात हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं। अगर नशा रहता है तो वास्तव में आपने जो त्योहार मनाया है वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो आइए, आज बाबा की मधुर अव्यक्त महावाक्यों का सार, एक ऐसा सार जो हमारी जिंदगी को करता है हर रोज श्रृंगार, सुनते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, बाबा की मुरली बाबा के बच्चों के लिए ही है, लेकिन बाबा के बच्चे सारा संसार है। बशर्ते परोसने वाला अच्छा चाहिए, समझदार चाहिए। कभी कभी किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, अलग से डिमांड करते हैं, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो जब एक बार आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति को, तो फिर वही उसी हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको पसंद आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, बस बहुत कम लोग होते हैं वो हजम करवाते हैं चीजों। तो समझना होगा, महसूस करना होगा और अपने जीवन को श्रृंगारित करना होगा कि आखिर हमें क्या चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगे आप इसमें से उठा लीजिएगा। जितना उठाएंगे फायदा आपका है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यर्थ चीज नहीं है। 10/8/2025 के महावाक्यों का सार है। रिवाइज कोर्स है 31/10/2006। सदा स्नेही के साथ, हाँ कहाँ बैठे हो, बाबा के घर में, अव्यक्त बाप दादा के सामने हम ये बाबा की मुरली श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अंदर धारण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग के साथ बाबा की मुरली को सुनेंगे हम सभी। आपसे एक निवेदन है, हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है, कि साकार मुरली के सार को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत ना हो सके, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। बस एक आपसे गुजारिश है, एक निवेदन है। सोशल मीडिया के माध्यम से पीडीएफ और ये सब बहुत कुछ आता है, आप सर्च करेंगे ब्रह्मा कुमारी को तो उसमें आएगा। तो बस ये रूटीन, ये रेगुलरिटी, ये अपना बाबा के क्लास के प्रति जो भावनात्मक दृष्टिकोण, ये जरूर बना के रखिए। प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन और धारणा का सार, और आजकल इशारा आ रहा है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा और अपने जीवन में धारण करिएगा। क्योंकि हम सब बाबा के बच्चों का जीवन बाबा की मुरली के बिना तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो फिर भी बीच बीच में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जो भी ईश्वरीय व्यवस्था हो उसको सहर्ष स्वीकार करना हम सभी का फर्ज है। आइए, बाबा कहते हैं, सदा स्नेही के साथ, है ना, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे।
आज प्रेम के सागर अपने प्रेम के पात्र बच्चों को मिलने आए हैं। आप बच्चे भी स्नेह के अलौकिक विमान में पहुंच गए हो ना। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और परम धाम से, सूक्ष्म लोक से बाप और दादा दोनों स्थूल वतन में आ जाते हैं। स्नेह ही तो है बच्चों का। देखो बच्चे, जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है ना, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है बच्चे, समझ तो गए है ना। अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही, सम टाइम नहीं, कभी कभी वाले नहीं, सदा स्नेही, थोड़े टाइम के लिए नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में बच्चे अंतर पड़ जाता है। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहो। तो अंतर मिटाने के लिए मंत्र क्या है जानते हो? अंतर मिटाने के लिए मंत्र क्या है? हमारे और बाबा का, बाबा के बच्चों का स्नेह सदा टूट बना रहे, उसका मंत्र है हर समय महादानी, अखंड महादानी, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय दाता के बनने की बिगर नहीं, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य के प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प लिया है ना। तो बच्चे चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, लेकिन ये कार्य अवश्य करो। ये मंत्र है, दाता के बच्चे बन, मास्टर दाता बन, स्नेह का, शक्तियों का, गुणों का किसी भी तरीके से देना है, देना है, देना है। देखो बच्चे, क्या अपने भाई, हाँ बच्चे यही मंत्र है, हाँ? दाता बन जाओ। तो जब देने का शुरू करेंगे तो आता रहेगा ऊपर से, और कहां से आ रहा है उसके प्रति प्यार बढ़ता रहेगा। देखो बच्चे, सहयोग दो, गुणों द्वारा ज्ञान का, गुणों का दान दो, स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, जानते हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, खजानों के मालिक हम पूरे वर्ल्ड में। अखुट और अखंड खजाने हैं बच्चे, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे बच्चे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। ज्ञान तो अब इतना नहीं सुनना चाहता कोई भी, लेकिन हाँ आत्मिक स्नेह, शक्ति, गुणों के सभी प्यासे। तो कानों में आवाज नहीं आता बच्चे, तरस नहीं पड़ता अपने भाई बहनों पर क्या? हे हमारे देव, शक्तियां दो, सच्चा प्यार दो, कृपा करो, दया करो, ऐसा कह कह के चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे ना। अब से संकल्प करो बच्चे, बाबा ने दृढ़ता के लिए एक संकल्प दिया। अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, चिंता नहीं करो। रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है सबकी दुआएं लेना। चाहे भाषण नहीं भी करो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आपको स्टेज पर नहीं आने दिया गया, आपको सामने नहीं प्रस्तुत, कोई बात नहीं। आप कोने में बैठकर पीछे आप वाइब्रेशन फैलाइए पूरी सभा में, क्या मजा है।
वो आनंद, वो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी जो भाषण करने वालों की भी नहीं होती। फिर भी बाबा कहते सबको नहीं आता भाषण करना, तो उसमें दिल शिकस्त नहीं हो। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते बच्चे, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं कर सकते तो और खजानों को सफल करो अपने जीवन के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। समझा? तो बाप दादा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। ऐसा करोगे तो दुआओं की लिफ्ट मिल जाएगी। स्मृति का स्विच ऑन करो बस, मेहनत मुक्त। जैसी स्मृति वैसी समर्थि। सुना? सफलता मूर्त दुआओं के पात्र बनेंगे ना। मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। बाप दादा सेवा में नवीनता चाहते हैं बच्चे, नवीनता चाहिए। करेंगे, जो भी सेवा कर रहे हो उसकी मुबारक हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। तो ये नवीनता करेंगे ना। देखो बच्चे, बाप दादा पूछते हैं, पहले तो सभी ब्राह्मण हैं, वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स है उसके स्वयं अनुभवी बने, हर शक्ति का अनुभव करें, हर गुण का अनुभव किया है ना, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्म प्यार का भी अनुभव किया है, ज्ञान समझना इसमें तो पास हो गए हो, समझाने में भी पास हो गए हो, नॉलेजफुल बन गए हो। इसमें बाप दादा रिमार्क्स देते हैं कि ठीक है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव होवे, परमात्म शक्ति का अनुभव होवे। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है क्या। शक्तियों का फीलिंग समझना अलग चीज है, समझ तक आता है, महसूस भी हो तो कर सकते हो, कर सकते हो, मुबारक हो। अब सदा काल के लिए करना है। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है बच्चे। जो अनुभूतियां होती हैं जीवन में कभी भी व्यक्ति भूलता नहीं। आप बच्चे बहुत बहुत लाडले, सिकिल दे और भाग्यवान आत्माएं हो। जितना उड़ना चाहो उतना उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उंगली दे करके एक्स्ट्रा माँ बाप प्यार करते हैं, और बड़ों को उंगली से नहीं कोई चलाता, वो अपने पांव पर चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, क्योंकि बाबा की मदद ज्यादा मिलती है उसको। सुना? अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूं। क्या ये ड्रिल करने के लिए बाबा ने ड्रिल कराई। तो पहला संकल्प दिया, हो रेडी, एवर रेडी हो। अच्छा, 1 सेकंड में जहां चाहे वहां जाकर के उस स्थिति में स्थित हो जाए। हो रेडी? अच्छा, पहला संकल्प, संगम युगी ब्राह्मण, इस स्थिति और नशे में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता, डबल लाइट, विश्व कल्याणकारी बन मनसा शक्ति द्वारा चारों ओर किरणें देने का अनुभव करो। बच्चे, ये अभ्यास बीच बीच में करते रहो। कर दिया? सुनते सुनते सेकंड का खेल होता है, समय संपत्ति इसमें लगती नहीं, आती आती है। समय की संपत्ति भी खर्च नहीं होती, बस स्विच ऑन किया और कला चाहिए बस। सुना? देखो, हलचल भी हो तो भी इसमें 1 सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकालकर बीच बीच में करते रहो, काम आएगा। इसमें मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। सभी को बाय बाय करने से पहले कहा, अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए,
अनुभव भी बहुत आए। बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की खुशी, दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार दे रहे हैं। आपको भी कोई हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग करता है तो क्या आप मास्टर बनकर के, मास्टर बाप दादा बनकर के उनको इसी भाषा में संबोधित करते हो? करके देखो, ये हमारी ये अलग दुनिया है। कोई भी हो, बाहर का व्यक्ति भी हो, आपको दिल की दुआएं बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। बाबा कहते हैं तो दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं, सभी को नाम सहित स्वीकार हो। सभी उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ने वाले, सदा उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को स्नेह, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले, लवलीन रहने वाले समाये हुए विशेष बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में एक सेकंड में अचल यानी पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। आइए वरदानी बाबा से सुनते हैं वरदान। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा, ये माइंड हमारा गोल्ड एजेड बन जाए, सतो प्रधान, सत्ययुगी, स्वच्छ शुद्ध। गोल्डन एजेड द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। अब इसका डिटेल सुनो, हम तो डिटेल कर ही देते हैं, लेकिन अभी बाबा ने क्या सुना है सुनो। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, गोल्डन एजेड कौन है? कौन है शुद्ध सतो प्रधान? जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाई मिक्स नहीं है, वे गोल्डन एजेड स्वभाव वाले हैं। सुना, इसे कहा जाता है गोल्डन एजेड स्वभाव। अच्छा सुनो, ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था, जैसी व्यवस्था फिर उनकी वैसी व्यवस्थाएं भी बनने लगती हैं, रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाई मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। स्लोगन है आज का, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्या क्यों कैसे जिंदगी को बना देते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं। इसलिए क्या क्यों के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। और प्रसन्न चित्त रहने के लिए बाबा ने इतनी सारी ड्रामा की, आत्मा के रोल की, बहुत कुछ दिया हुआ है। उस पर मनन चिंतन करके अपने पास स्टोर रखो। इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना ना, तो बस ईश्वर के प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। न बाबा उनसे दूर, न वो बाबा से दूर, सदा करते हैं बाबा की जी हजूर जी हजूर। स्वतः ही याद है ही है, जहां साथ होता है याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। ऐसे लवलीन बनो। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवा साथी भाई की, ईश्वरीय सेवा साथी की ओम शांति।